आंदोलनकारियों से सीधे सीधे बात कीजिए। अगर सरकार को लग रहा है कि हम 2 महीने में 3 महीने में जब भी करेंगे, जो आंदोलन करने वाले लोग हैं उनके एक डेलीगेशन को आप बुलाइए। और जिन स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, वहाँ जो बच्चे हैं उनको क्वालिटी एजुकेशन ना मिले, ढंग की शिक्षा ना मिले, टीचर ना मिले, ये सरकार की मंशा है। जो वर्णाश्रम व्यवस्था का पैरोकार रहेगा, वो जाहिर सी बात है कि संविधान के जो समानता वाली भावना है उसके पक्ष में नहीं होगा। और उसी बिहार में अब कोई लोकतांत्रिक आवाज को उठा नहीं सकता है, ये शासन का फरमान है। तो पीटी और मेंस करके पीटी को लंबे समय तक खींचेंगे, उसके बाद उसका रिजल्ट खींचेंगे, फिर मेंस लाएंगे, फिर मेंस का रिजल्ट का समय खींचेंगे। बीपीएससी टीआरई 4 के अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और जब अपनी मांगों के साथ सड़क पर उतरे तो सरकार के प्रशासन के लोगों ने सीधे तौर पे लाठीचार्ज कर दी। आंदोलन शुरू होने से पहले ही कई स्टूडेंट्स की गिरफ्तारी हो गई, जिसको लेके अब स्टूडेंट्स में नाराजगी भी है। इसमें हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए माले विधायक संदीप सौरव है, सीधे बात करेंगे। संदीप जी, स्टूडेंट के मुद्दे को आप हमेशा ही प्रमुखता के साथ उठाते हैं। सबसे पहले बीपीएससी टीआरई 4 के मुद्दे को आप कैसे देखें? देखिए, बीपीएससी टीआरई 4 की बहाली तो अब तक हो जानी चाहिए थी। सरकार ने चुनाव से पहले वादा किया, तो सरकार की बात का लोग यकीन करे कि ना करे, सरकार को तो पहले ये स्पष्ट करना चाहिए। आप कह रहे हैं कि हम चुनाव से पहले बहाली कर देंगे, चुनाव के बाद आपने कहा कि जल्दी बहाली आने वाली है। सदन के अंतर मंत्री कर रहे हैं कि भाई जल्दी बहाली हम करेंगे, और ये सब करने के बाद अंत समय में आकर के आप कह रहे हैं कि नहीं, हम कुछ पैटर्न बदलने पे बात कर रहे हैं, अभी देखेंगे, सोचेंगे। और जिस तरीके से इनकी प्लानिंग है कि वो पीटी और मेंस करके पीटी को लंबे समय तक खींचेंगे, उसके बाद उसका रिज़ल्ट खींचेंगे, फिर मेंस लाएंगे, फिर मेंस का रिज़ल्ट का समय खींचेंगे। तो ऑब्जेक्शन पीटी मेंस का केवल नहीं है, ये पीटी मेंस के बहाने आप इसको पंचवर्षीय योजना बनाना चाहते हैं। बिहार के नौजवान जो अभ्यर्थी हैं वो सड़क पर मारा मारा फिरे, ये सरकार चाहती है। और जिन स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, वहाँ जो बच्चे हैं उनको क्वालिटी एजुकेशन ना मिले, ढंग की शिक्षा ना मिले, टीचर ना मिले, ये सरकार की मंशा है। तो सरकार को जल्द से जल्द एक तो बहाली करनी चाहिए। दूसरी बात है कि बिहार के अंदर जितने तरह की बहालियाँ हुई हैं, शायद ही कोई बहाली ऐसा हो जिस बहाली को लेकर के, बहाली निकालने से लेकर के परिणाम लाने तक पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन न हुआ। तो कहीं ना कहीं बिहार के नौजवानों का यकीन इस सरकार की शासन व्यवस्था के ऊपर, उसकी शिक्षा और परीक्षा की जो पद्धति है उसके ऊपर नहीं रहा। अब यकीन नहीं है लोगों को, इसलिए आंदोलन करना पड़ रहा है। और हर आंदोलन पर लाठीचार्ज। ये बिहार के अंदर, जो बिहार को लोकतंत्र की जननी लोग कहते हैं, सबसे पहले लोकतंत्र जो था वो बिहार के वैशाली से शुरू हुआ था। और उसी बिहार में अब कोई लोकतांत्रिक आवाज़ को उठा नहीं सकता है, ये शासन का फरमान है। आप आंदोलन करने जा रहे हैं, उससे पहले तमाम छात्र नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जा रहा है, छात्रों पे बड़बड़ लाठियाँ चार्ज हो रही है। तो कोई शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन न हो, ये कौन सा लोकतंत्र है? ये कौन सा लोकतंत्र बीजेपी और एनडीए की सरकार बिहार के अंदर चाहती है? इसलिए हम मांग करेंगे, हम चाहते हैं कि भाई आप आंदोलनकारियों से सीधे सीधे बात कीजिए। अगर सरकार को लग रहा है कि हम 2 महीने में 3 महीने में जब भी करेंगे, जो आंदोलन करने वाले लोग हैं उनके एक डेलीगेशन को आप बुलाइए। वो बिहार के नौजवान हैं, वो इस देश के नागरिक हैं, उनके साथ आप अपराधियों की तरह ट्रीट करना बंद कीजिए, जैसे अपराधियों के साथ आप करते हैं। तो वो अपराधी तो नहीं है, इसलिए उनके साथ बातचीत होनी चाहिए थी। ये शर्मनाक है कि हर तरह के आंदोलन पर अब लाठियाँ चल रही हैं, गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। और मैंने देखा है प्रशासन के माध्यम से जिस तरीके का आतंक पैदा करने की कोशिश की गई। छात्रों की एक सूची देकर के कहा गया कि सब पे मुचलका 5-5 लाख रुपए जमा करवा करके सबसे हम गारंटी लेंगे। तो ये तो खौफ में डालने का कोशिश है। तो यानी कहीं ना कहीं अंदर गड़बड़ी है, जिसके चलते आप लोगों से बात नहीं कर रहे हैं, अपनी बात नहीं कर रहे हैं। नए शिक्षा मंत्री के बारे में क्या कहना है? नए शिक्षा मंत्री तो बार बार यही कहना है, हमें काम करने का आप लोग मौका ही नहीं दे रहे। जब से हमने पदभार संभाला है तब से कभी ना कभी हमें ट्रोल किया जाता है, हमारे बयानों को उलट पलट करके दिखाया जाता है और स्टूडेंट्स की बात वो कर ही नहीं रहे। नए शिक्षा मंत्री असल में उनको शिक्षा पे कम यकीन है, उनको पूजा पाठ मंत्र योगा पर ज़्यादा यकीन है। और नए शिक्षा मंत्री जो हैं
आप उनसे कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछिएगा कि क्या वो वर्णाश्रम व्यवस्था को उचित मानते हैं। बस ये सवाल पूछिएगा कि आप वर्णाश्रम व्यवस्था को उचित मानते हैं कि नहीं मानते हैं। अब उनका जो पूरा कार्यकलाप है, उनके जो बयान जिस तरह से आ रहे हैं, वो उसी तरह के हैं जो भाजपा की राजनीति का मूल मंत्र है। वर्णाश्रम व्यवस्था का महिमा मंडन, लड़कियों को नहीं शिक्षित होना चाहिए, नहीं आंदोलन करना चाहिए, सड़क पे नहीं उतरना चाहिए, लड़कियां क्यों सड़क पे उतरेंगी, जो मनुस्मृति में बातें लिखी गई हैं उसी को थोड़ा सोफिस्टिकेटेड तरीके से, थोड़ा नए लिबास में, नए अंदाज में उसको कह रहे हैं। तो वर्णाश्रम व्यवस्था के वो बहुत बड़े पैरोकार हैं। जो वर्णाश्रम व्यवस्था का पैरोकार रहेगा वो जाहिर सी बात है कि संविधान के जो समानता वाली भावना है उसके पक्ष में नहीं होगा। जब उसके पक्ष में आप नहीं रहेंगे तो आप संविधान को पूरी तरीके से स्वीकार नहीं कर पाएंगे, आरक्षण को आप स्वीकार नहीं कर पाएंगे। एक सवाल ये भी ले लेती हूँ, क्योंकि आप लोग माले से हैं, माले को कहा जाता है कि आप लोग ज़मीनी मुद्दों को ज़्यादा उठाते हैं, ज़मीन से जुड़े लोग हैं। ऐसे में बिहार की हालत आपने देखी है, बिहार अति पिछड़े राज्यों में से एक है। यहाँ पे स्टूडेंट्स बड़ी मेहनत से आते हैं, किसानों के बेटे पढ़ाई करते हैं। ऐसे में स्टूडेंट की मानसिक स्थिति भी अब ख़राब होते नज़र आ रही है। आपको लगता है कि सरकार को जल्दी से जल्दी फैसला लेना चाहिए और स्टूडेंट्स के हित में लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए। जो नौजवान अपने गांव को छोड़ करके शहर में रह के पढ़ाई कर रहा है, लोग कोचिंग किए हुए हैं, खुद से स्वाध्याय किए हुए हैं, सबके घर की स्थिति क्या है आप आज के डेट में देखिए कि मिडिल क्लास जो है वो कितनी तेज़ी से गरीबी रेखा से नीचे जा रहा है, बहुत तेज़ी से। घर में कोई एक बीमार है, मध्य वर्ग का परिवार है, एक आदमी बीमार हुआ, कोई बड़ा बीमारी हो गई, परिवार गरीबी रेखा से नीचे। तो लाखों की संख्या में हर साल लोग गरीब हो रहे हैं इस महंगी शिक्षा के चलते, महंगी स्वास्थ्य व्यवस्था के चलते, ये सरकारी आंकड़ा कहता है। और उसमें अगर कोई नौजवान रोज़गार के इंतज़ार में बैठा हुआ है तो आप यस नो कह ही नहीं रहे हैं, वो बैठा हुआ है, वो संकट में है। तो ये सरकार को देखना चाहिए, जल्द से जल्द बहाली लाना चाहिए। चलिए, सरकार को देखना चाहिए और जल्दी से जल्दी बहाली लानी चाहिए। आपको बता दें कि बीपीएससी टीआरई 4 के अभ्यर्थी लगातार अपनी मांगों के साथ सड़क पर उतरे थे, लेकिन आंदोलन से पहले ही कई छात्रों को और छात्र नेताओं को पुलिस प्रशासन ने हिरासत में ले लिया। आज सम्राट चौधरी भी अपने नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं, अफसरों के साथ बैठक कर रहे हैं और इस पूरे मुद्दे को ध्यान से देख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये वही स्टूडेंट्स हैं जो अपने घर बार छोड़कर पटना में पढ़ने आते हैं, लेकिन जब पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, जब नौकरी की बात होती है तो उन पे डंडा चलता है। सहयोगी प्रशांत के साथ स्नेहा गुप्ता, NBC 24 पटना।